हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताओगे जल्दी से। एक मिनट एक मिनट। यस 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 यस, अब मुझे लग रहा है कि एकदम ठीक आवाज आ रही है। जल्दी बताएं। हेलो 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 हेलो, सभी को हेलो, सभी को हेलो। क्या मैं दिख रहा हूं? एक मिनट जरा। एक ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी, उसको ठीक कर देते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। अब दिख रहा हूं। अब दिख रहा हूं। हाँ हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है दूसरे लेक्चर में। बट उससे पहले क्लास 5 मिनट आपको वेट क्यों कराया गया? क्योंकि मुझे पता है तुम में से, अच्छा सच सच बताना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहली बार किसी ऑनलाइन बैच के अंदर आए हैं? एकदम सच बताना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहली बार एक ऑनलाइन बैच के अंदर आए हो? तो एक ऑनलाइन ऐप को चलाना थोड़ा टफ होता है ना। तुम धीरे धीरे ऐप सीखोगे कि लाइव क्लास में एंटर कैसे होते हैं, चैट्स कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। वैसे तुम स्मार्ट हो तो तुम सीख जाओगे जल्दी। बट यस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि पहली बार आए, तो इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट करते हैं, ताकि जिन बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ रही हो ऐप में अंदर आने से, क्लास के अंदर आने में, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाए। ताकि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाया जा रहा हूं और बच्चों की क्या हो जाए, क्लास मिस हो जाए। ठीक है। एक मिनट, ब्लैक स्क्रीन आ रही है भैया, बार बार सही कर देते हैं, रुको। पहली क्लास है ना ऐप के ऊपर, तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, बट सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रुको, एक मिनट देना मेरे को। अब ठीक है, चलो। ओके जी। फाइनली फाइनली फाइनली, नाउ गुड नाउ गुड नाउ गुड नाउ गुड नाउ गुड। चलिए 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 चलिए। हाँ मुझे पता है ब्लैक स्क्रीन आई थी, बट अब ठीक हो गई है। अब ठीक हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? स्कूल वगैरह चल रहे हैं? स्कूल वगैरह जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? चल रहे हैं स्कूल? क्या कह रहे हैं? स्कूल वगैरह चल रहे हैं भैया, बहुत सारे। ओके जी। ओके जी। बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं भैया, उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपका जोश मीटर कैसा है? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। हाउ इज जोश मीटर? कैसी है एनर्जी? जल्दी चैट के अंदर। थोड़ा सा ऐप के बारे में समझ लो, सीख लो, थोड़ा थोड़ा सीख लो। जैसे कि ऐप को चलाते कैसे हैं, चैट्स कहां से करनी होती हैं, स्क्रीन कहां से दिखेगी, वो सारी चीजें धीरे 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 तुम सीख जाओगे। पहली ऐप की क्लास है, तो यस, कभी कभार ऐसा लगता है कि एक नई जगह पे आ गए हैं और भैया इसमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बट धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, है ना। जब तुम्हारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो मैं क्लासेस के अंदर पोल भी लिया करूंगा। पोल तुम्हें पता होगा, जैसे यूट्यूब पे पोल होता है, वैसे ऐप के ऊपर भी पोल होता है। तो वो पोल भी मैं तुम्हारा लूंगा, है ना। तुम्हें ऐप के अंदर ही आपको टेस्ट भी मिलेंगे। हाँ, ऐप के अंदर आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, तो सारी चीजें आपको ऐप में मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। डन। डन। जोश मीटर एकदम हाई है, सभी ने लिख भी दिया है? ये गुस्से वाले इमोजी क्यों भेज रहे हो भाई तुम? गुस्से वाले इमोजी, गुस्से वाले इमोजी भेज रहे हैं एक दो बच्चे। इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। गुस्से वाले इमोजी भेज रहे हैं। ये मेरे बालों को क्या हो गया आज? यहां से ये ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया है आज इनको? वाह, क्या हो गया? ये नई हेयर स्टाइल बन गई है आज मेरी। चलो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अरे मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, कल तुमने पढ़ाई था। मुझे अब सच सच बताना, कल का रिवीजन करके आए हो या नहीं आए? है ना, कल का रिवीजन आए हो, करके आए हो, नहीं करके आए हो? मैं बड़े ही फनी वे में तुमसे सवाल पूछता हूं। ये देखो, ये मैं हूं ये तुम हो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कल क्या पढ़ा था? याद है? याद है तुम्हें कल क्या पढ़ा था? याद है तुम्हें? ये भूल गए? बिल्कुल याद है ना? या फिर मैं ऐसे पूछ लूं, है ना, फिर तुम जवाब दोगे क्या? मोशन, रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट। इन तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। किन किन के बारे में? मोशन, रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट। उसके अलावा वेक्टर स्केलर पढ़ा था, और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। वो सबको याद है? वो सबको याद है? ये देख, नहीं देख के आए कल जो पढ़ाया था, वो तो भैया हमने देखा ही नहीं है। वो तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कल क्या पढ़ा था भैया, हम तो नींदों में हैं। वाह, वाह जी वाह। देख, सुन ले मेरी बात। अगर तुम डेली का होमवर्क डेली करके नहीं आओगे, नहीं हो पाएगा। कोई काम का नहीं है ये बैच। इस बैच में तुम आए हो,
अगर इसमें तुम्हारा सपना है ना एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने का, एक बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, तो सिंपल सी बात है, डेली का काम डेली कर लेना। दूसरी चीज, जितना होमवर्क मिल रहा है उतना कर लेना, बस उतना करते चलो। मैं बोल रहा हूं तुम्हें एनसीईआरटी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सारे प्रैक्टिस करा दूंगा। तो तुम्हें उतनी टेंशन नहीं लेनी, बस तुम्हें डेली का काम डेली करना है, कर लोगे। वचन है, वचन है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, बताओ प्रॉमिस है। चलो डन है, डन है भाई, प्रॉमिस हो गई अपन दोनों की प्रॉमिस हो गई। चलिए आ जाओ फटाफट से, अब हम बढ़ते हैं हमारे कल के कुछ सवालों की तरफ। ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था क्या? ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था? नहीं, ये वाला नहीं दिया था। कौन सा दिया था? ये वाला होमवर्क में दिया था तुम्हें, है ना? और एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, राइट? ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? इन दोनों पे बढ़ने से पहले सबसे पहले तुम सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। आज जल्दी से सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, हो जाएगा, बट सिंपल है, ट्राई करो। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सबको पता है डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? डायरेक्शन कौन कौन सी होती है बताओ? डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पता है ना सबको? मैं आपको बता देता हूं जिनको नहीं पता। ऐसे बनाओ, ये ऊपर वाली होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट। ये होती है आपकी चार डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना, एक पर्सन है चिंटू लाल। चिंटू लाल वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, यानी यहां से वो स्टार्ट करता है और वो 4 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक 4 किलोमीटर तक चिंटूलाल यहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 3 किलोमीटर नॉर्थ, यानी नॉर्थ कहां है? ऊपर। तो अब वो गया 3 किलोमीटर, कहां पर? 3 किलोमीटर गया वो नॉर्थ पे। मैंने कहा ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एंड फाइनली 5 किलोमीटर टू दी वेस्ट, यानी 5 किलोमीटर। अब वो कहां गया? वो 5 किलोमीटर गया वेस्ट में। वेस्ट कहां है बेटा? इस डायरेक्शन में। तो अब क्या करेगा? वो 5 किलोमीटर जाएगा। तो देखो, यहां से लेकर यहां तक अगर वो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक हो जाएगा, दिख रहा है ना? अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4, क्योंकि हम 4 ही तो चल के आए थे, है ना? और फिर 1 किलोमीटर और आगे गया, तो यानी यहां तक चला गया। तो ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो कितना है? 5 किलोमीटर। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बस सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि ये बता दो कि टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। टोटल डिस्टेंस तो कोई भी बता देगा, अब बच्चा बता देगा। बता पाएगा कोई बच्चा? भैया सब बता देंगे। कैसे? अरे टोटल डिस्टेंस क्या है? जो ओवरऑल उसने ट्रैवल करा है वो कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, यहां से यहां 4, 3। देखो टोटल डिस्टेंस में लिख देता हूं, 4 + 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 12 किलोमीटर। पर यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? कैसे निकालेंगे? ओ हो, डिस्प्लेसमेंट ही तो नहीं हो पा रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ, याद है? अब देखना, ये थी अपनी इनिशियल पोजीशन, ये है अपनी फाइनल पोजीशन, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये। यस और नो? यही होगा, यही होगा, यही होगा। बहुत बढ़िया। यानी हमें इस लाइन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? एक बात बताना, थोड़ा सा याद करना, क्या तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी? किस किस को याद है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, किस किसने पढ़ी थी? हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी क्या? कि एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है ना? और आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबने पढ़ी थी? हाँ जी भैया पढ़ी थी। ये तो हमें बिल्कुल याद है, ये तो हमें बिल्कुल याद है। तो अब एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे, यहां पर एकदम गौर फरमाना, नजरें एकदम यहां पर, नजरें एकदम मेरे पे नहीं, इधर नजरें यहां पर। कैसे? देखो, क्या ये तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है? क्या ये तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है 90 डिग्री? बिल्कुल दिख रहा है भैया। अच्छा, इसका बेस कितना होगा? इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा? ये कितना है? ये है 3 किलोमीटर, है ना? अच्छा, इसका ये परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ? अरे भाई, यहां से लेकर यहां तक 4 किलोमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 1 किलोमीटर। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। तो ये कितना है? 1 किलोमीटर। ये 3, ये 1, क्या इसको तुम निकाल सकते हो? बताओ।
बताओ, है नहीं पढ़ा था तुमने? एक बात बताओ, पाइथागोरस किसने नहीं पढ़ा है? एक बार सच सच बताओ। पढ़ा है तो यस लिखो, नहीं पढ़ा तो नो लिखो, जल्दी जल्दी। नहीं पढ़ा क्या सही में? पढ़ा तो होगा यार, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुमने अभी तक नहीं करा हो। छठी क्लास से डायरेक्ट आ गए क्या नाइन्थ में तुम? सिक्स से नाइन्थ में डायरेक्ट आ गए क्या? जो बीच वाली मैथ थी वो कहां गई? कहां गई? नहीं पढ़ा है, यस लिख रहे हैं बच्चे, पढ़ा है ना? तो जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है बेटा, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? वो ये बोलता है कि उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बेस का स्क्वायर, उन दोनों को अगर हम सम कर लेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है जी। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1, बेस कितना है 3। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, देखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा 10। यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर आया वो आया 10। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बात बताओ, क्या करूंगा यहां पर एक रूट लगा दूंगा, क्या करूंगा यहां पर एक रूट लगा दूंगा, बस रूट 10। तो आंसर क्या आ गया? रूट 10 किलोमीटर। क्या आ गया आंसर बेटा? रूट 10 किलोमीटर। रूट 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? जब भी यहां पर स्क्वायर होता है ना, देखो बेटा, जिनको नहीं पता, जिनको नहीं पता है ना, जिन्होंने डायरेक्ट ही छठी क्लास से वो डायरेक्ट आए हैं और उन्हें ये नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कभी कभार हो सकता है कि हमने उतना ध्यान नहीं दिया हो, है ना, कोई बात नहीं। याद रखना, जैसे यहां पर देखो स्क्वायर है, हाइपोटेनियस की स्क्वायर की वैल्यू है 10, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरी तरफ एक रूट लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? रूट। इसको हम बोलते हैं रूट का साइन। ठीक है, मैं क्या लगा देता हूं? रूट लगा देता हूं। वैसे आप मैथ में और डिटेल में पढ़ोगे सारी चीजें, है ना, जो आपकी मैथ स्टार्ट होगी उसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे। आज आपकी 7 बजे मैथ्स की क्लास भी है यूट्यूब के ऊपर। चलो, डन डन। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार पीके लिख देंगे चैट के अंदर। जिसको समझ में आ गया पीके लिख दो एक बार चैट के अंदर। अगला क्वेश्चन, ये सबने सॉल्व करा था? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है और इससे सवाल पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है, हर साल पूछा जाता है। देखना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक में वो मान लो जॉगिंग कर रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, ठीक है। ऑफ रेडियस, एक सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट से ऐसा डिस्टेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं रेडियस, और उसकी वैल्यू है कितनी? 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर, ठीक है। ही स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी उसने स्टार्ट करा यहां से, चिंटू लाल ने भागना स्टार्ट करा पॉइंट ए से, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? जिसमें आपकी क्लॉक चलती है। आपकी क्लॉक कैसे चलती है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम ए टू बी। यानी जब वो यहां से चल के और यहां तक चला जाता है, कहां तक? इस पॉइंट तक। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बताओ, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो सोचो। चलो ऐसा करो, ये पहला वाला पार्ट बाद में करना क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, समझने में दिक्कत होगी। पहले तुम ये वाला पार्ट करो, बी वाला, कि जब एक इंसान ए से चला और ए से चल के वो घूमता 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 सी तक पहुंच गया, यानी इस पॉइंट पे अब वो खड़ा है। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। देखो, क्या तुमने सर्कल के बारे में कुछ पढ़ा है? हाँ भैया कुछ तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक सर्कल होता था, उसका एक रेडियस होता था। क्या तुमने पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी अगर मुझे पूरे सर्कल का पैरामीटर निकालना हो, इस सर्कल की पूरी लेंथ निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता था 2πr। किस किसने पढ़ा है ये फॉर्मूला? एक बार बताओ चैट के अंदर। पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा।
मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहां से चला और यहां से जाता 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 यहां तक आ गया, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये है आधा सर्कल? देखो ये क्या है, ये है आधा सर्कल, ये है आधा सर्कल। अच्छा, पूरे सर्कल का लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। तो आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी? आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा पाई इंटू आर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और आर कितना है? रेडियस है अपना 7। तो ये देखोगे 7 से कहां गया, 7 से 7 कट जाएगा, क्या होगा दोस्त? 7 से 7 कट जाएगा, देखना 7 से 7 कट जाएगा यहां से यहां, तो आंसर आ जाएगा 22 मीटर। हाँ या ना, बताओ। 22 मीटर आया सबका? 22 मीटर आया। ये क्या है? ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ध्यान से देखना, इधर और इधर के बीच की एक स्ट्रेट लाइन, ये देखो, ये और ये क्या है? ये है डायामीटर। क्या है? डायामीटर, है ना। और डायामीटर का क्या होता है फॉर्मूला? डायामीटर क्या है? 2 टाइम्स द रेडियस। पूरी मैथ चल रही है, फिजिक्स कुछ है ही नहीं, मैथ्स है। 2 टाइम द रेडियस, यानी तुम्हें पता है डायमीटर होती है 2 टाइम्स द रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक की ओवरऑल लेंथ कितनी होगी? रेडियस है 7 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक का होगा 7 इंटू 2, जो कि है 14 मीटर। बताओ जी, डन? डन? सबने निकाल लिया? आया समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये तो बी पार्ट हो गया। अब वापस से ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट पे क्या था? ए पार्ट में हमसे ये बोला था कि वो इंसान जो यहां पर था, वो इंसान जो कहां था, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। वो इंसान जो कि ए पॉइंट पे था, अब वो ए से बी पे जाएगा। कहां पे? कहां से? अब वो ए से, देखना बेटा, वो ए से कहां जाएगा? बी पे जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये सेंटर है, वो ए पे था, अब वो ए से चलता चलता यहां तक जाएगा। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? कोई बता सकता है मुझे कितना होगा ये डिस्टेंस? सोचो सोचो। बहुत बढ़िया, जो 11 आंसर लिख रहे हैं उनका एकदम सही आंसर है। क्यों? देखो, एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाना। तुम्हें पता है ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है? ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है 22 मीटर। 22 मीटर है ना, है ना, है ना। और ये जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस होगा वो आधा होगा, वो हाफ होगा, है ना। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कैसा होगा? हाफ होगा, आधा होगा। किसके? इस पूरे के। ए से सी तक के आधा होगा, हाफ होगा। दिख रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई, जितना ये है उतना ही ये है ना। हमें पूरे की वैल्यू पता है 22, तो ये कितनी होगी? हाफ, यानी ये होगी 22/2, जो कि है 11 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आता है सबसे मेन काम, इसका डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे निकालोगे? सोचो सोचो। ये पॉइंट ए है, ये बी है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ये है मिनिमम डिस्टेंस। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? मैं बताऊं कैसे निकालोगे, दिमाग लगाना। देखो जी, देखो जी, ये देखना आप। अब आप देखना, क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भैया। एक बात बता, ये क्या है? रेडियस। और ये क्या है? इस ट्राइंगल का बेस। ये है 7 मीटर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है तो ये भी रेडियस ही, तो ये भी है 7 मीटर। तो क्या अब तू इसकी वैल्यू निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? बता, निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? भैया यार अभी बताया, ब्लैक स्क्रीन। पता है हमारी क्लास का ना एक नियम है, जब जब ब्लैक स्क्रीन आती है ना, इसका यह मतलब होता है कि आपकी जो क्लास है वो लंबी चलने वाली है। ये एक नियम है, जब जब ब्लैक स्क्रीन आती है हमें संदेशा मिलता है कि क्लास लंबी चलाना। चलो आ जाओ, तो अब बताओ कैसे निकालोगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस आपको कुछ नहीं करना था भैया, ये तो बहुत सिंपल था। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा किसके बराबर? 7 का स्क्वायर प्लस एक और 7 का स्क्वायर, है ना जी, है ना जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49 प्लस 49।
तो ये आ जाएगा आपका कितना 98 और रूट हटा दो जो कि आ जाएगा आपका ये देखो रूट 98। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा रूट 98 मीटर। क्या होगा, रूट 98 मीटर। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया, क्या बात है भैया, मजा ही आ गया एकदम। अब अगला सवाल आता है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम ए टू डी। यानी अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, अब ये अभी आप खुद करोगे। अब इमेजिन करो यही स्टूडेंट यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला और इस पॉइंट पे आके रुक गया, इस पॉइंट पे आके रुक गया, तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ। अरे मूर्ख हो, मूर्ख बालक, प्यार से बोलता हूं, दिल पे मत लेना। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस तुम्हें पता है ना। सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, 11 मीटर ही होगा ना, 11 मीटर ही होगा ना। अरे भाई ये है 22 और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये होगा 11 मीटर। क्यों, अभी हमने यहां से यहां तक का भी तो निकाला था 11 मीटर, तो आंसर क्या होगा 22 प्लस 11 जो कि हो जाएगा 33। बहुत बढ़िया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसको कैसे निकालोगे, वही सेम तरीके से, वही सेम तरीके से, और आंसर भी वही आएगा। क्योंकि अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये है ना, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो आंसर वही सेम आएगा जो कि पहले हमारा आ चुका है, वही सेम आंसर आएगा, एकदम सेम, रूट 98। ठीक है, आ गया। लास्ट पार्ट इसका ये बोलता है कि जब वो इंसान यहां से स्टार्ट करता है और यहीं पर ही खत्म करता है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो होगा 2 पाई आर, यानी ये पूरा 2 पाई आर है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, 0। बहुत बढ़िया, सीख गए, सीख गए बच्चे, सीख गए, क्या बात है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, सबको समझ आ गया है, कोई इशू, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, आ गया ना। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से ना घुमा फिरा के आप पता है एनसीईआरटी के अलावा आप और भी किताबें उठाओगे ना, तो बहुत सारी किताबों के अंदर ना आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा और बच्चे घबराते हैं, वो डरेंगे। जब स्कूल में जाओगे ना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उनके सामने, वो कहेंगे अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, पर तुम्हारे लिए कुछ टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम तो प्रशांत भैया से पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए क्या टफ है यार, तुम तो ऐसे ही कर लोगे, है ना, है ना। एक लाइन है अपनी बड़ी प्यारी, हमेशा याद रखना, वाई टू फियर वेन योर प्रशांत भैया इज हियर, है ना। तो अपन संभाल लेंगे मिलजुल के, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे छोटे मोटे सवालों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों पे सॉल्व कर लेंगे। डन, डन जी डन, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। चलिए जी, अगला सवाल आ जाता है आपका ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन था, आ जाओ इसको भी सॉल्व करो फटाफट से, सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये भी, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर। मैं आपको बताता हूं, देखो एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है जी, ये एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड है 10 मीटर की, कितने की, 10 मीटर की, मतलब सारी साइड इसकी है 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि वो फार्मर अगर यहां से स्टार्ट करेगा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर एक फार्मर यहां से स्टार्ट करता है और जाता है पूरा एक स्क्वायर, यहां आता है और वापस आता है, इस पूरे को कंप्लीट करने में उसे पता है कितना टाइम लगता है, उसे लगते हैं 40 सेकेंड्स। क्या बोल रहा है, 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड के अंदर वो फार्मर पूरे स्क्वायर को कवर कर लेता है, ठीक है जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है बताओ, बताओ 10 10 10 10, यानी वो 40 मीटर कितने में करता है, 40 सेकंड के अंदर। आया समझ में, 40 मीटर 40 सेकंड के अंदर कर रहा है ना। यही तो कह रहा है कि एक पूरा स्क्वायर जो कि 40 मीटर का है उसको कवर करने में उसे 40 सेकंड ही लग रहे हैं, यानी वो 40 मीटर्स को 40 सेकंड में कर रहा है। हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ बताओ। हाँ,
तो मेरा एक तुमसे सवाल है, क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, मुझे बताओ वो फार्मर यहां से यहां तक कितने सेकंड में आएगा, यहां से यहां तक कितने सेकंड में आएगा, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कितने सेकंड में आएगा, बताइए जी जल्दी, कितने सेकंड में आएगा? गलत लिख रहे हो, फंस गए। हाँ जी 10 सेकंड में, 10 सेकंड। और देखो साफ दिख रहा है कि फार्मर हर एक मीटर को 1 सेकंड में कवर कर रहा है ना, 1 मीटर को 1 सेकंड में कवर कर रहा है। ये कितना है, ये है 10 मीटर, तो यहां पर फार्मर 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे आ जाओ। देखो, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second, 2 minute 20 सेकेंड। अच्छा इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है एक बार, कितना होता है, कितना होता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, 2 मिनट के अंदर कितने होंगे, 120 सेकेंड, कितने, 120 सेकेंड, है ना, प्लस ये 20 सेकेंड तो था ही, तो ये आ गया 140 सेकेंड्स, यही आ गया। यानी हमें यह बताना है कि 140 सेकेंड, 140 सेकेंड्स पे फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब दिमाग लगाना एक बार, अब तुम बेसिक मैथ है, देखो आ जाओ आ जाओ, दिमाग लगाओ। यहां से स्टार्ट करा, गया गया 1 मिनट, गया गया गया, और फार्मर यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, पूरा कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है। आगे गया 50 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, 70 सेकेंड्स, 80 सेकेंड्स, हाँ या ना, 90 सेकेंड्स, 100 सेकेंड, 110, 120, 130, 140, यानी 140 सेकेंड पे आपका फार्मर यहां पर होगा। पकड़ा किसी ने, पॉइंट पकड़ा कि वो सी पॉइंट पे पहुंच चुका है 140 सेकेंड पे, है ना, 140 सेकेंड पे। कैसे करा, हर साइड को कवर करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट कर लिया, कहां पर पहुंचा, सी पे, अभी मैंने करके दिखाया है ना, कहां पर पहुंचा, सी पे। अब आपको यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी आपको ये लाइन बतानी है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, तो अब आप आराम से निकाल लोगे। आंसर बता दो फटाफट से, आंसर बता दो फटाफट से। बोलो आंसर बताओ, जल्दी 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 बता दो, क्या बोल रही है जनता, क्या बोल रहे हैं, आ गया, हटू, लो, ठीक है, समझे कि करा क्या था हमने, ए पॉइंट से स्टार्ट करा बेचारे फार्मर ने, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 सेकंड पे यहां पर होगा। कहां पर होगा बेटा, इस जगह पर, इस जगह पर। क्या कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 200, यानी ये आ गया कितना, √200। अच्छा, √200 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है ना, अगर आप मैथ में आप पढ़ोगे, अपने शोभित भैया से पूछ लेना, अगर जिनको नहीं आता हो, है ना, मैथ्स में आप पढ़ते हो, इसको अपन लिख सकते हैं 10√2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना जी। मैथ्स जिसने पढ़ी है ध्यान से, नहीं पढ़ी है तो अपने शोभित भैया से पूछ लेना ये डाउट, है ना, कि √200 को 10√2 कैसे लिखा। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक मैथ है, जिसने नहीं पढ़ी है वो मैथ्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया, आ गया है तो पीके पीके पीके, चलो आ जाओ, डन, आगे बढ़े। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। फटाफट से हेडिंग डालो, स्पीड एंड वेलोसिटी, जल्दी। पीके 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 चल रहा है चैट में, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्कूल वूल कैसे चल रहे हैं, मतलब बढ़िया चल रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्या चल रहा है स्कूल के अंदर, पढ़ाई लिखाई हो रही है,
हाँ भैया, पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो रही है, परेशान हो चुके हैं, आपको क्या बताएं हम। इतने सारे असाइनमेंट है ना, मैंने आजकल देखा है स्कूल में ना, आजकल असाइनमेंट इतने मिलते हैं ना, मतलब भर भर के असाइनमेंट मिलते हैं, और प्रोजेक्ट मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, और मतलब, और एक तो अभी गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, समर वेकेशंस, उसके अंदर तो इतने प्रोजेक्ट, इतने असाइनमेंट, बेचारे बच्चे असाइनमेंट में ही परेशान हो जाते हैं, है ना जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, चलता रहता है। और मतलब मैं बड़ी एक ऑनेस्ट चीज बोलता हूँ कि अभी तुम 9th में हो, अगले साल तुम 10th में आओगे, ये 2 साल आपके स्कूल लाइफ के सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारे मोमेंट्स होंगे। तो स्कूल इंजॉय करो, है ना, बर्डन की तरह मत लो कि स्कूल जाना पड़ता है भैया, सुबह उठना पड़ता है, ये वो। इंजॉय करो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम 11th में चले जाओगे ना, तो पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है 11th में जाके, तो आप इन सारी चीजों को मिस करोगे, और आपको लगेगा कि यार वो क्लासेस तो बहुत प्यारी थी। तो यस, पढ़ाई करनी है हमें, तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगे, बट डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो करोगे, बाकी इंजॉय भी करना है। इजी क्लास है, इंजॉय करो, मस्त करो, है ना, कोई ज्यादा टेंशन लोड वोड लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, इतनी कोई टेंशन, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बहुत सिंपल है, अपन मिलजुल के अपन कर लेंगे, तुम उतनी टेंशन मत लो, है ना। तो इसलिए एंजॉय एंजॉय करते चला करो दोस्तों के साथ, मस्त मस्त मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। चलो आ जाओ, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ते हैं। चलिए, स्पीड क्या है, क्या है स्पीड, क्या स्पीड भैया, ये है स्पीड विद विच यू रिप्लाई टू योर क्रश, क्या वो है स्पीड है। एक मैसेज आया यहां से, टक 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 टक, सामने वाला 2 घंटे ले रहा है रिप्लाई लेने में, तुम 1 सेकंड का टक 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 टक, हाँ करते हो ना, करते हो ना, सही बताओ, करते हो। हाँ, क्या वो स्पीड है, अरे नहीं, वो वाली स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर एक दूसरी स्पीड है, क्या, स्पीड विच यू कवर सर्टेन डिस्टेंस, यानी वो स्पीड जिससे कि आप कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हो। जैसे कि ये देखो, ये प्रशांत भैया की देखो, बॉडी बॉडी मेरी बन जाएगी तो ऐसा दिखूंगा ठीक है, हाँ, तो ये क्या है स्पीड, स्पीड क्या है आपको ऑलरेडी पता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होता है, कि हम कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो हमारी स्पीड है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हीरो होंडा स्पीडोमीटर लगा होता है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, स्पीड सबको पता है कि स्पीड क्या होती है ना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्पीड की डेफिनेशन देख लो क्या है। एक बच्चा लिख रहा है आई शो स्पीड, वो यूट्यूबर है ना, आई शो स्पीड, अरे भाई क्या, वो स्पीड नहीं, वो स्पीड नहीं बेटा, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है, आई शो स्पीड लिख रहे हैं। चलो आ जाते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या है बेटा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, सबको मालूम है, बता भी चुका हूं। याद रखना, स्पीड होती है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर। क्यों, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जब भी मैं स्पीड कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि डायरेक्शन क्या है ना, मैं डायरेक्शन को देखूंगा ही नहीं, मुझे बस स्पीड कैलकुलेट करनी है। अरे भाई तुम्हारी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की हम डायरेक्शन थोड़ी ना देखते हैं, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं डायरेक्शन देखता हूं, नहीं देखता। तो स्पीड होती है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं है। क्या है बात क्लियर है, क्या है बात क्लियर है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, है ना। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बट बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको समझा देता हूं। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये नाम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे स्कूल में अपन यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते, यूनिफॉर्म, यूनि यानी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सबके कपड़े एक जैसे होने चाहिए, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी वो स्पीड होगी जब आपकी स्पीड बदल ही नहीं रही है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, लेजेंड ऑल्टो आती है, ठीक है, और लेजेंड ऑल्टो की रफ्तार है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लेजेंड ऑल्टो को खाली रोड मिल गया, है ना, और वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे सेम स्पीड पे चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। क्या चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे। यस और नो, यस और नो, यूनिफॉर्म स्पीड पे वो चल रही है। यानी यूनिफॉर्म स्पीड कुछ नहीं होता, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलेंगे कि जो स्पीड है उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल कर रही है गाड़ी अपनी, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम स्पीड है। जैसे कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका यह मतलब है कि आपकी लेजेंड ऑल्टो 200 किलोमीटर चलेगी। क्या हो गया, क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन कहां, एक मिनट रुको, कुछ इश्यू आ रहा है क्या, बच्चों को दिख नहीं रहा है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। देखो क्या बता रहा था मैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका स्पीड अगर 200 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका यह मतलब है कि जो आपकी गाड़ी है ना वो 200 किलोमीटर चलेगी। क्या हो गया, आज आज ज्यादा लंबी क्लास जाएगी क्या, इतनी ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है, एक मिनट रुको जरा चेक कर लेते हैं। एक मिनट देना जरा। दो मिनट का ब्रेक हो गया तुम्हारा सबका, जब तक इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। चलो जी, 2 मिनट का ब्रेक हो गया आप सबका, कोई बात नहीं, चलो, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड, क्या सेम स्पीड, यानी स्पीड कभी बदलेगी नहीं ना, तब अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका एक और नाम होता है, तब उस मोशन को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो मोशन जब आपकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उस मोशन को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये बात हमें समझ में आई, जल्दी बताएंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मान लो अब मैं गाड़ी चला रहा हूं लेजेंड ऑल्टो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। बगल में क्या हुआ, बगल में इमेजिन करते हैं कि एक बुगाटी आ गई, बुगाटी, बुगाटी पता है किसी को, बुगाटी शेरॉन, तो बुगाटी शेरॉन आ गई साइड में। अब बुगाटी वाले की जो स्पीड थी वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, तो वो मुझसे आगे निकल गई। अब भाई मुझे बुरा लग गया कि मेरी लेजेंड ऑल्टो को हराएगा तू, है मेरी लेजेंड ऑल्टो को हराएगा। तो मैंने क्या करा, लेजेंड ऑल्टो को मैंने 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भगा लिया। अरे भाग सकती है मेरी लेजेंड, ठीक है, तुम्हें नहीं पता अभी, ठीक है। क्या हो रहा है आज दोस्त, क्यों नहीं कर पा रहे हो सही, क्या कर रहे हो आज, बच्चे परेशान हो रहे हैं ना यार, कर दो उसको सही, क्या क्या इशू आ रहा है, देखो और उसको सॉल्व करो, बार बार ब्लैक स्क्रीन आ रही है, देखो देखो, परेशान होंगे बच्चे। हाँ, वो ही नहीं कर पा रहे हैं, हद हो गई यार, सही नहीं कर पा रहे हैं, वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करा दो, हाँ ट्राई करो, हो जाएगा। चलो, हाँ क्या बता रहा था मैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, जैसे कि मान लो एक बुगाटी शेरॉन आ गई, तो बुगाटी शेरॉन की वजह से मैंने अपनी गाड़ी को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे भगा लिया, है ना, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे भगा लिया। तो अब क्या हुआ, मेरी स्पीड बदल गई, माई स्पीड चेंज। और जब आपकी स्पीड बदलती है तब हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, यस और नो, यस और नो, चलो बहुत बढ़िया, डन डन, इतना हमें समझ में आ गया कि स्पीड सेम रहेगी तो यूनिफॉर्म, जब स्पीड बदलेगी तो नॉन यूनिफॉर्म। चलो अच्छा, एक ट्रिक बताता हूं, एक बड़ी शानदार मैथमेटिकल ट्रिक है। क्वेश्चंस में क्या होगा ना, कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर, अरे यार क्या कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं, इसको ठीक कर दो ना यार, बच्चे परेशान हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, आज की क्लास, कल की क्लास में इसको ठीक कर देना, ठीक है, बार बार उनको ब्लैक स्क्रीन आ रही है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इश्यू था, कल इसको अपन सॉल्व करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
बोल दिया है कि उसको ठीक कराने के लिए, बोल दिया है, बोल दिया है, बोल दिया उसको ठीक कराने के लिए बोल दिया है। आई गेस मतलब आज की क्लास में इशू आया, कोई बात नहीं, कल वो ठीक हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि टेक्निकल चीजें तो हो जाता है, कभी कैमरे में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो समटाइम्स मतलब बहुत रेयर होता है, पर तुम्हारी क्लास में हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी होते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगली चीज देखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि हमें कन्वर्जन कैसे करना है। कन्वर्जन क्या है? कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होगा ना बेटा, बहुत बार ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको वैल्यू दी गई होगी, मान लो स्पीड आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, और आपको यह बोला जाएगा कि उस स्पीड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, है ना। तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, क्या है ट्रिक? जब भी आपको किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, तो आपको पता है क्या करना है, ट्रिक नोट कर लो, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 5/18 से। किससे? 5/18 से। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनो, मान लो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मैं क्या करूंगा, 18 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, तो ये 18 से 18 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। समझे? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्यों हो, मतलब कुछ क्वेश्चन उल्टे भी तो हो सकते हैं। अब आप मानो कि कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ये स्पीड गिवन है और ये बोल रहा है कि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है, अब भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, पर इसके उल्टे से, यानी अब आपको 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 18/5 से। किससे? 18/5 से, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18/5 से, ये 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। शानदार ट्रिक। तो मतलब आप बहुत एक ही वैल्यू से कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा अभी। और आप मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बात क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, तुम स्मार्ट हो, काफी स्मार्ट हो यार तुम, हैं, तुम्हें पता रहती सारी चीजें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तब मानूंगा स्मार्ट हो या नहीं है। आ जाओ। अब पता चलेगा कौन कितना स्मार्ट है। देखते हैं, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। बेटा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं करता ना, उसके लिए मेरे पास एक यंत्र है। यंत्र क्या है? यंत्र है मेरे डंबल। डंबल, डंबल लेके घूमता हूं मैं इधर उधर, है ना, मारता भी हूं डंबल से मैं, ठीक है ना, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन, कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर। देखो, हर एक फिजिक्स का क्वेश्चन करने का एक तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन लिख देंगे। गिवन क्या क्या है हमें, देखो हमें डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है हमें? डिस्टेंस गिवन है 150 किलोमीटर। हमें टाइम गिवन है कितना, 3 घंटे। कितने? 3 घंटे। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड तो आप आराम से निकाल दोगे, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सारी चीजें लिखा करो बेटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे दोस्त, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सारी चीजें लिखनी है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे ना, आपके क्लास टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे, बोले वाह यार बच्चे ने सब कुछ लिखा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या करना है, 150/3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50, यूनिट लिखना, यूनिट 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है सबका, एकदम बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद सेम स्पीड। यानी इमेजिन करते हैं कि स्पीड अब उसकी सेम है। अब देखो, अब वापस से आप क्या लिखोगे, अगले क्वेश्चन के लिए आप वापस से लिखोगे अब गिवन क्या है। अब आपको स्पीड गिवन है, स्पीड आपने निकाल ली, क्या गिवन है स्पीड, वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको और क्या क्या गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखना बेटा आराम से, तो टाइम क्या होगा, देखना बेसिक मैथ, टाइम को यहां ले जाओ और इस डिस्टेंस को नीचे ले जाओ, तो क्या मैं लिख सकता हूं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
तो बस डिस्टेंस है अपना 300, स्पीड है अपनी 50, क्या आएगा आंसर बोलो? 300/50 क्या होता है? 6। तो आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। बहुत बढ़िया, 6 घंटे। 6 घंटे किस किसने कर लिया सॉल्व? किस किसने कर लिया? देखो एक चीज याद रखना, मैं वैसे बता रहा हूं, अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक चीज पे काम करना है। किस पे काम करना है? कॉन्सेप्ट मैं 4 बार समझाऊंगा, मैं 10 बार कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, पर आपको हमेशा अपनी कैलकुलेशन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मेरी क्या आदत होती है ना, मैं कभी कभार कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करा देता हूं। आपने देखा होगा मैं करा देता हूं कैलकुलेशन जल्दी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप हमेशा कैलकुलेशन खुद से करो। आप ना, जब मैं सॉल्व करा रहा हूं ना, आप बोर्ड पे मत देखो, आप अपने मोबाइल फोन पे मत देखो, ठीक है? मेरी आवाज सुनते रहो, मोबाइल फोन पे मत देखो, आप खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, मत देखो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आज तो आप कैलकुलेशन देख लोगे, एग्जाम में क्या करोगे? कैलकुलेशन मिस्टेक के नंबर कटते हैं, बहुत सारे बच्चों के कटते हैं। तो इसलिए आप खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, डे 1 से। डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे, खुद करनी है कैलकुलेशन, अपन कर लेंगे खुद से। चलो आ जाओ, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, A train travels 60 किलोमीटर at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर. How much time does it take? गिवन लिख लो, गिवन लिख लो, फटाफट से गिवन लिख लो। क्या गिवन है? डिस्टेंस कितना? 360। डिस्टेंस कितना गिवन है? 360 किलोमीटर। और क्या गिवन है? स्पीड। क्या गिवन है? स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कैसे निकालोगे? अभी बताया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 360 और स्पीड है 90, तो ये आ जाएगा 4 आवर्स। कितना आ जाएगा? 4 घंटे। 4 घंटे, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, डन है, डन है जी, डन है। वाह जी वाह। चिंटू लाल कैसे हो मेरे दोस्त? चिंटू लाल है मेरा दोस्त, है ना? इसकी कहानी किससे तो मैं समझाऊंगा, सुनाऊंगा कभी समय मिलेगा तो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब बस एक्स, अब बस एक्स, ओहो भैया यहां पर भी एक्स। भैया ये एक्स का पीछा कब छुड़वाऊं मैं यार, हर जगह एक्स। क्या बताएं आपको एक्स की पुरानी कहानियां। कोई बात नहीं बेटा, ये वो वाली एक्स नहीं है, ये है अपने नॉर्मल एक्स, ठीक है? चल, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, यानी हमें डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर, टाइम गिवन है 5 घंटे। चलो, वेयर एज बस वाई, ये तो है एक्स के लिए। किसके लिए बेटा? एक्स के लिए। एक है वाई, वाई के लिए जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो है 476 और टाइम गिवन है 7 आवर्स, है ना? ये आपको वाई के लिए गिवन है। आपको बताना है कि कौन फास्ट है, कौन तेज है, बताओ। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा तेज। तो भैया स्पीड निकाल लो दोनों के केस में, क्या करना है? हाँ बस लो भाई, इसके लिए स्पीड निकालो, पहले इसके लिए स्पीड निकालो। कैसे निकालोगे? देख लेना मूर्ख बालक, देख 360 बाय 5 कितना आ जाएगा? सॉल्व करो। 7 5 जा 35, 72 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए निकाल लो, इसके लिए निकाल लो एस, कितना आ जाएगा? 476 डिवाइड बाय 7। करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा। कितने से कटेगा? डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है? डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है? 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 72, ये आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, किसकी स्पीड ज्यादा है? अरे भैया एक्स की स्पीड ज्यादा है ना? भैया एक्स की तो स्पीड वैसे भी ज्यादा थी, तभी तो इतनी जल्दी जिंदगी से निकल गई। ठीक है, वो पर्सनल बातें यहां नहीं करें वो अलग बात है। पर यहां पर जो एक्स है उसकी बेटा जो वैल्यू है वो ज्यादा आई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, चलो जी, चलो, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट अपना, जो कि है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेटा क्या होता है वो ध्यान से सुनो। एवरेज, व्हाट इज एवरेज स्पीड, वो हम समझाने वाला हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो, कभी कभार क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी अपनी, कौन सी गाड़ी? लेजेंड ऑल्टो यार, लेजेंड ऑल्टो में चला रहा था। तो कभी मैंने अपनी गाड़ी को तेज कर लिया, कभी मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, कभी मैंने गाड़ी को स्लो कर लिया, कभी तेज कर लिया, कभी स्लो कर लिया, कभी तेज कर लिया, कभी स्लो कर लिया, कभी तेज कर लिया, कभी स्लो कर लिया। तो क्योंकि इमेजिन करो, आप सेम स्पीड पे तो कभी जाओगे नहीं ना।
आप जा रहे थे, आप ट्रिप मनाने गए थे अपने घर वालों के साथ, आप मस्त जा रहे थे, बीच में पेट्रोल भरवाना पड़ गया तो गाड़ी रोक दी, गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली, है ना। तो स्पीड हम चेंज करते रहते हैं। पर अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि तुम्हारी पूरी ट्रिप जहां पे भी तुम गए, मान लो तुम दिल्ली से मनाली गए घूमने के लिए, तो दिल्ली से मनाली पे तुम्हारी पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या थी? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? पूरी जो स्पीड हमने छोटी छोटी स्पीड गई है उन सबका एवरेज, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का एक सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी कभी तो मैंने गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चलाई, कभी मैंने 400 किलोमीटर पर आवर से चलाई, तो मैंने स्पीड चेंज करी। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो एक बेसिक फॉर्मूला है कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा और मैंने टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी गाड़ी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? एक ही फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कभी बदलेगा नहीं। जब भी आपको बोला जाए एवरेज स्पीड निकालो, क्या करना है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। वेलोसिटी बाद में बात करेंगे ना बेटा, अभी वेलोसिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे, स्पीड की बात कर रहे हैं। बताओ। बहुत बढ़िया। अब देखना, अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान लो एक गाड़ी थी, मान लो ये अपनी लेजेंड ऑल्टो थी, तो उसने क्या करा? उसने ओवरऑल 100 किलोमीटर कवर करा और उसने कवर करा 4 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई बताओ? उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई बताओ जल्दी? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस जो कि है 100 किलोमीटर बाय टोटल टाइम जो कि है 4 घंटे, तो ये आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, जो कि लोगों को देख के ना लोगों का दिमाग चकरा जाता है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई टफ किताब का क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी का ही है, बट थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, एकदम टॉप नॉच लेवल का। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। चलो, इसका आंसर बताओ। ये तो नॉर्मल है। क्या रहा आंसर? बहुत बढ़िया। एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, जो कि है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया? टोटल डिस्टेंस, पहले 16 मीटर और बाद में 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया कितना? बोलो मेरे साथ, 16 प्लस 16। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो 4 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 6। कितना? 32 डिवाइड बाय 6। यही आ रहा है क्या सबका? 32 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इसको अब यहां से वो करो तो ये आएगा, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? पॉइंट में आ रहा है 5.3, अप्रोक्स में 5.3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में आ रहा है 5.33 आ रहा होगा। हाँ, 5.3 पे भी छोड़ सकते हो, या तो लिख सकते हो 5.3333, या तो लिख सकते हो 5.34, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अलग अलग तरीके 5.3 पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है जी, आया समझ में कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली हमने? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो होगा सबसे खतरनाक क्वेश्चन, और ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कहानी है अब्दुल की। अब्दुल कौन? अरे वही अब्दुल, वो अब्दुल नहीं था? अरे हाँ, वो तारक मेहता वाला अब्दुल, अब वो सोडा बेचता था जो है ना, उस अब्दुल की कहानी है। देखते हैं भाई। अब्दुल भैया गाड़ी चला रहे थे। अब कहानी सुनना। अब्दुल भैया गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी इतना। यानी जब वो, मान लो अब्दुल का सोडा शॉप, ये क्या है? सोडा शॉप, अब्दुल की सोडा शॉप, और अब्दुल का स्कूल। अब्दुल स्कूल क्यों जा रहा था वो मुझे भी नहीं पता, देखो भाई, अब अब्दुल स्कूल जा रहा है, पर है ना, अब्दुल स्कूल जा रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक जब वो गया तो किस स्पीड पे गया? वो गया 20 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड पे गया। ठीक है जी। पर जब वो अब्दुल स्कूल से वापस आया तो ट्रैफिक क्या था? कम था, तो वो ज्यादा स्पीड पे आया। कितनी स्पीड पे आया? वो आया आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड पे वो आया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड बताओ?
कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, बताओ। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा। एवरेज स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला एक ही है, टोटल स्पीड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 16 प्लस 16, टोटल टाइम क्या है 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। 32/6 आ गया, डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या नहीं आया बेटा समझ में, इसमें क्या डाउट था। अब मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का ना एक पूरा का पूरा प्रोसीजर, एक तरीका है, वो तरीका आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, है ना, चलो इसको लगे रहने दो। अब इस तरीके को आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, देखना बेटा। अब देखो, अब इस तरीके में होगा क्या ना, आप इमेजिन करो कि अब हम इमेजिन करेंगे, हमें बस एक ही फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड निकालने का, जो कि है क्या, टोटल, एक मिनट, टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मुझे बस एक ही फॉर्मूला आता है, ठीक है जी। अब देखना करूंगा मैं क्या, मैं इमेजिन करता हूं कि अब्दुल के सोडा शॉप से उसके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं इमेजिन कर लेता हूं, जो कि है क्या, जो कि है x। और ऐसे क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है, यही पैटर्न है, सुन लो, बार बार नहीं बोलूंगा ये क्वेश्चन, सुन लो, इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं पेपर के अंदर बार बार दिखाई देता है, सुन। इन क्वेश्चनों के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं सोडा शॉप से स्कूल तक का डिस्टेंस मैं अज्यूम करता हूं x। भैया क्यों अज्यूम कर रहा हूं, फॉर्मूला देख, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या तेरे पास डिस्टेंस है, क्या तेरे पास टाइम है, दोनों नहीं है, तो एक चीज तो अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x, ठीक है। तो अब्दुल पहले x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस अब्दुल ने कितना कवर करा बताओ, टोटल डिस्टेंस बता दो। टोटल आएगा x प्लस x, जो कि आ गया 2x, ठीक है जी। मतलब मुझे अब टोटल डिस्टेंस पता है जो कि है 2x, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ भैया इतना समझ आ गया, आगे बताओ। देखो अब एक फॉर्मूला तुम्हें पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, हाँ या ना, ठीक। अब इमेजिन करो जब अब्दुल अपनी शॉप से स्कूल में गया तो उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी 20, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, यहां से लेकर यहां तक में x डिस्टेंस कवर करा। तो टाइम क्या मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, t को यहां ले जाओ, 20 को यहां ले जाओ, तो आपके t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x बाय 20, हाँ या ना, हाँ या ना, टाइम की वैल्यू आ गई। ये टाइम क्या है, जब मेरी गाड़ी सोडा शॉप से, मतलब अब्दुल की गाड़ी सोडा शॉप से स्कूल तक गई, सोडा शॉप से स्कूल तक गई, तो जो टाइम लगा वो कितना है x बाय 20। कैसे निकाला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है x, स्पीड है 20, टाइम निकालना था, t को यहां ले गए, 20 को नीचे ले गए, x बाय 20 आ गया, ठीक है। ये मेरा t1 है, पहला टाइम, यहां से यहां तक का। अब देखो वापिस से फॉर्मूला लिखो, अब वापिस आने की जो स्पीड है वो बदल गई, वापिस आने की स्पीड हो गई 30, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो x ही है, ठीक है। और टाइम हमें निकालना है, तो अब टाइम कैसे निकालूंगा, t को इधर ले जाओ, 30 को नीचे, तो ये आ जाएगा x बाय 30। तो अपने वापिस जाने का जो टाइम है वो हो गया x बाय 30। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहां से यहां तक जाने का टाइम था x बाय 20, वापिस आने का टाइम था x बाय 30। इतना समझ आ गया भैया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ फटाफट से, फटाफट से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था 2x, और टोटल टाइम क्या है, इन दोनों के टाइम को जोड़ देते हैं। तो आ जाओ भाई, अब करते हैं अपन स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम क्या है x बाय 20 प्लस x बाय बोलो 30, है ना। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है, मैथ्स अब चलने वाली है बेटा बेसिक मैथ, अब चलने वाली है बेसिक मैथ। देखना यहां पर मैं आपको वो बेसिक मैथ करके दिखा रहा हूं, जिसको नहीं पता, अगर मुझे इनको जोड़ना है x बाय 20 प्लस x बाय 30, तो मैं कैसे ऐड करूंगा बताओ, मैं एलसीएम लूंगा। 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना तो आता है, नहीं आता, एलसीएम लेना तो आता होगा, है ना। तो क्या है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60,
है ना। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूं, नीचे एलसीएम लेता हूं, है ना। क्या करूंगा मैं, एलसीएम लेता हूं ऐसे 60, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, बहुत बहुत बेसिक मैथ है, आता है ना एलसीएम लेना, हाँ आता है, सबको आता है। इन दोनों का 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। मैंने यहां पर 60 लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये 20 था यहां पर, है ना, तो 60 से कितना है 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3x, और ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2x, तो ये फाइनली आ जाएगा 5x डिवाइड बाय 60। यानी यानी इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 5x बाय 60। क्या बन गई, 5x बाय 60। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पीड की वैल्यू आ गई 2x डिवाइड बाय 5x बाय 60। ठीक है जी, मैथ्स है बेटा, मैथ्स है। देखो अब ये x से x तो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 60 था ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और इस 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो आपकी स्पीड आ जाएगी 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 5, 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 5। अब एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 24। क्या आ रहा है आंसर बेटा, क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लेना, है ना। 60 इंटू 2 कितना होता है 120, 120 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 24। यानी आपकी जो एवरेज स्पीड है बेटा वो क्या आ गई, वो आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। जबकि तुम शुरू में क्या आंसर लिख रहे थे, तुम शुरू में आंसर लिख रहे थे बोलो 25, है ना। तुमने क्या करा, तुमने 20 और 30 की स्पीड को, इन दोनों स्पीडों को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये करा था ना तुमने, सही बताना, सही बताना। वहां पर तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है डायरेक्टली, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, ऐसे 3 क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। अब चमक में आया, दिमाग में चमका कि क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, बताओ किस किस को चमका, किस किस को चमका। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी कर रहा हूं, एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, और मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन होमवर्क भी बोल रहा हूं कि इसको करना है तुम्हें। एक क्वेश्चन शायद होगा आगे, वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं या तो, हाँ जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये आपको अभी आप कल करके भी लाओगे इसको, है ना। ये भी कुछ उस प्रकार का क्वेश्चन है। चलो मैं आपको वापिस एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनना। इसमें करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन में ये आता है कि कोई भी गाड़ी है, कोई भी इंसान है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहां से वापस आता है, और उस क्वेश्चन के अंदर आपको जाने की स्पीड और आने की स्पीड गिवन हो, और आपसे यह बोला जाए कि एवरेज स्पीड निकालो, तो कभी भी दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 मत करना। तरीका क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पर ना आपके पास डिस्टेंस है, ना आपके पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं x। क्या अज्यूम कर लेते हैं, x। जाने का डिस्टेंस भी x, आने का डिस्टेंस भी x, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2x, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो मिल गया, पर टोटल टाइम कैसे निकालूं। तो एक चीज बताओ, जब ये चीज यहां से अब्दुल यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर गया, तो उसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना था x, तो क्या मैं टाइम निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा। क्या आ गया टाइम, x/20। सिमिलरली वापिस आने के केस में टाइम निकाल दो, जो कि आ गया x/30। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इनको हमें ऐड करना है, ऐड कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड करने के लिए नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 60, बाकी एडिशन आपको पता ही है, तो वो आ गया आपका 5x/60। x से x कट गया, 60 ऊपर चला गया, तो ये आ गया आपका 120 डिवाइड बाय 5, और 120 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 24। आंसर आ गया, सिंपल सिंपल। बताओ किस किस को समझ आया, बताओ, आ गया, आ गया, चमका, चमका दिमाग में, क्या कह रहे हैं जनता, थोड़ा सा दिमाग खुला या नहीं खुला। फिजिक्स देखो, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं यहाँ पर साइंस में, वैसे तो मैं पूरा ही साइंस पढ़ाता हूं, है ना। बट इस बार हम आपके लिए और भी बेहतरीन टीचर लेकर आए हैं जो कि आपको केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएंगे, फिजिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूं पूरी। तो पता है फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना
जिससे आप जितना भागोगे ना, जितना आप डरोगे, जितना आप भागने की कोशिश करोगे, वो आपको उतना ही दौड़ाएगा। फिजिक्स पापा की तरह है। पापा की आदत क्या होती है, अगर तुम रोगे तो पापा 2 थप्पड़ और लगाते हैं। कैसे रो रहा है, होता है ना, होता है ना। पापा के लंबे मैं रो रहा था पर मैं तो और 2 थप्पड़ लगे, क्यों रो रहा है ना। फिजिक्स भी ऐसी ही है। अगर तुम फिजिक्स से दूर भागने की कोशिश करोगे ना, फिजिक्स बहुत भगाएगा तुम्हें। फिजिक्स बोलेगा हाँ कितनी दूर भाग सकता है, भाग ले। तो हमें कहना, हमें डरना नहीं है, हमें वॉरियर बनना है और हमें सामने खड़े रहना है। क्या है फिजिक्स में, क्या है फिजिक्स में, कैलकुलेशन ही तो है, 4-5 न्यूमेरिकल ही तो है, कर लेंगे सॉल्व, क्या बड़ी बात है। तो हमें उस माइंडसेट से जब तुम सोचोगे तब आसान लगेगी, वरना टफ लगेगी। तो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा क्या माइंडसेट। पर इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तुम्हें अगर मैथ्स, तुम्हारी मैथ्स थोड़ी वीक है तो हाँ तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं छोटी छोटी मैथ्स की कैलकुलेशन भी तुम्हारी हाथ पकड़ के सॉल्व कराते हुए चलो। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भैया मेरी मम्मी करती है कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, डन। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो जल्दी, अपने नोटबुक में लिखो। तुम सबने एक एक नोटबुक बना रखी है ना अलग से, करो जल्दी। कल की जो अपनी क्लास है वो शाम को है 8 बजे। टाइम टेबल आपके ऐप पे ही है तो टाइम टेबल देख लेना। 8 बजे क्लास है। कल की क्लास थोड़ी सी मैं लंबी लूंगा। कल मैं आपको वेलोसिटी भी पढ़ाऊंगा। अभी तक स्पीड हमने पूरी कर ली है, एवरेज स्पीड भी पढ़ ली है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 2 चीजें कल हम एक ही क्लास के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी हल्की सी नन्नी मुन्नी सी। क्यों मैं थोड़ी क्लास लंबी ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं और उसके अंदर ये जो मोशन नाम का चैप्टर है ये भी है। तो बच्चे चाह रहे हैं कि भैया वो मोशन जो इतना खतरनाक चैप्टर है इसको प्लीज करा दो, प्लीज खत्म करा दो। तो मैंने कहा करा दूंगा यार, है ना। चलो यार, नोट्स तो आपको मिल जाते हैं ऐप के ऊपर, आपको नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कल अपन वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। कल हमें वेलोसिटी वगैरह कुछ पढ़ना है और वेलोसिटी के भी कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और देन अपना जो फाइनल होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा हमारा एक्सेलरेशन कल। चलो तो यहां पर बाय बाय करते हैं। ये तुम्हारे दिगराज सर, ये तुम्हारे शोभित भैया, और हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ये है मेरी लेजेंड ऑल्टो, ठीक है ना, ये है मेरी लेजेंड ऑल्टो। तुम मजाक उड़ाते